बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज इंशाल्लाह मैं आपको एक ऐसा अनोखा और बड़ा ही अच्छा लाजवाब किस्म का एक वाक़या सुनाऊंगा जो जन्नत के दो शहजादों के बारे में है, यानी कि हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है। मेरे भाइयों, आज के इस हम लोग देखते हैं बड़े बड़े एजुकेटेड लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, देखते हैं कि लोगों को किसी को भी कोई बात अगर समझानी होती है तो ऐसा तरीका अडॉप्ट करते हैं जिससे बजाय वो बंदा समझने के मजीद ख़राब हो जाता है। यानी कि हमारे उलमा के अंदर भी कुछ ये चीज़ है, और इसी तरह मतलब मुआशरे के अंदर, उस्ताज़ा के अंदर भी ये चीज़ है, वालदैन के अंदर भी ये चीज़ है। मेरे भाइयों, हमने रहनुमाई किससे लेनी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से लेनी है, सहाबा से लेनी है। यहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा वाक़या आपके सामने इंशाल्लाह रखता हूँ। यकीन जाने कि मैं कहता हूँ कि हर इंसान को इस चीज़ को अपने जहन में रखना चाहिए कि जब भी हमने किसी की, छोटे की बड़े की इस्लाह करनी है तो हमने इस चीज़ को नोट करना है। मेरे भाइयों, एक दफ़ा हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में बैठे थे और एक बुजुर्ग को सामने देखते हैं वजू करते हुए। अब वो जो बुजुर्ग थे, वो बाबा जी जो थे, वो वजू सही नहीं कर रहे थे, उनका वजू करने का तरीका सही नहीं था। अब हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दूसरे से बात करते हैं कि बाबा जी जो हैं, ये बुजुर्ग जो हैं, ये तो वजू सही नहीं कर रहे, तो इनको अब किस तरीके से हम समझाएं, किस तरीके से इनको बताएं कि ये वजू का तरीका ये है। तो दोनों ने, और एज में भी बड़े हैं उनसे माशाल्लाह। अब हसन हुसैन की तरबियत किसने की हुई है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कायनात के अजीम तरीन इंसान ने, इमामुल अंबिया ने की है, और अल्लाह के फजल से कायनात के सबसे बेहतरीन टीचर ने उनकी तरबियत की है। तो माशाल्लाह उस टीचर के शागिर्द जो हैं, उस टीचर के जो नवासे हैं, वो भी कितना प्यारा तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम इस तरीके के साथ हम आगे लोगों की इस्लाह और तरबियत इस तरह करेंगे। मेरे भाइयों, दोनों भाई चले गए बुजुर्ग के पास, बाबा जी के पास जाते हैं, कहते हैं बाबा जी हम दोनों को वजू नहीं करना आता, हम देखते हैं हम वजू किस तरह करें, मतलब आपने हमारे दरमियान फैसला करना है कि हम दोनों में से बेहतर वजू किसने किया है, दोनों में से सही वजू किसने किया है। हम दोनों वजू करेंगे, आपने बताना है कि हम दोनों में से सही वजू किसका है। मेरा क्लेम ये है कि मैं सही करता हूं, इसका क्लेम ये है कि ये सही करता है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि हम दोनों में से सही कौन करता है। दोनों वजू करते हैं, अब बुजुर्ग देख रहे हैं कि यार दोनों वजू कर रहे हैं, कि मैं देखूं किसकी गलती है। अब दोनों का मेथड बिल्कुल सेम है, एक ही तरीके से वजू करते हैं और बिल्कुल परफेक्ट वजू करते हैं, बिल्कुल सही तरीके से वजू करते हैं। अब बुजुर्ग देखते हैं कि यार इनका वजू तो दोनों का एक ही तरीका है और एक ही मेथड है, इट मीन्स कि ये दोनों ठीक है, मेरे वजू करने का तरीका सही नहीं है, मैं तो वजू इस तरह नहीं करता जैसे ये कर रहे हैं। तो बुजुर्गों ने क्या कहा कि बेटा आप दोनों का वजू बिल्कुल ठीक है, मेरा अपना वजू ठीक नहीं है, मुझे अपना तरीका सही करने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों, कितना प्यारा तरीका दोनों शहजादों का था, कितने अच्छे तरीके से बुजुर्ग को समझा भी दिया और बुजुर्गों को कहा भी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे उस्ताज़ा को, हम सब को इस चीज़ का, हमारे वालदैन को, हम सब को, बीइंग अ वालदैन, बीइंग अ पेरेंट्स, हमारी भी ये जिम्मेदारी है और हमारा भी ये तरीकाकार होना चाहिए कि हम बच्चे को समझाएं इस तरीके से कि बच्चे को भी बुरा ना लगे और बच्चे को समझ भी आ जाए। इसी तरह अगर हम किसी बड़े के साथ बात करते हैं, उसको समझाते हैं, तब भी हमारा तरीकाकार यही होना चाहिए कि रहम वाले तरीके से, अच्छे तरीके से पोलाइट अंदाज में हम उसको समझाएं ताकि उसको बुरा भी ना लगे और वो अमल भी करे। हमारी तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए और इस तरीके से होनी चाहिए कि उसको बुरी ना लगे हमारी बात और वो अच्छे तरीके से अमल भी करे। अगर हम 10 बंदों के दरमियान में, 4-6 बंदों के दरमियान में उसको समझाएंगे और साथ उसके कोई और चीजें भी ऐड करेंगे, मेरे भाई, वो कभी भी बंदा सुधरेगा नहीं, ठीक नहीं होगा, बल्कि मजीद खराब होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।